कि अभी 15 जून को जो है सुझाव देने का, पे कमीशन को सुझाव देने का आखिरी तिथि थी। तो आगे क्या होगा सर? एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 50% जो डीए बढ़ा था उसको मर्ज कर दिया जाए। कि एरियर्स को लेकर अभी तक सरकार के कुछ बयान नहीं आए हैं, स्थिति जो है वर्तमान में। तो इसको देखते हुए मतलब कब तक पे कमीशन बहाल हो सकता है करेंगे सर? दावा किया जा रहा है बड़े बड़े मीडिया चैनल द्वारा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं, टीओआर, उसका मंजूरी मिल चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? कई अर्थशास्त्री जो हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे पे कमीशन का? देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर अगले साल चुनाव होने वाला है। सर अभी आप वित्त राज्य मंत्री जी से मिलकर आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वित्त राज्य मंत्री जी से मिलने गए थे? एक पेपर की कटिंग जो है कर्मचारियों के ग्रुप में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि जो कोविड के टाइम में कर्मचारियों का डीए जो था 18 महीने का, वो नहीं मिला था। तो बताया जा रहा है कि वो जो है अब मिलेगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जुड़े हुए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू चंदन जी, धन्यवाद आपका। सर कर्मचारियों के बीच अभी जो है एड पे कमीशन को लेकर के बहुत सारे डाउट पैदा हो रहे हैं, कई तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो सर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अभी 15 जून को जो है सुझाव देने का, पे कमीशन को सुझाव देने का आखिरी तिथि थी। तो आगे क्या होगा सर? नहीं, सुझाव तो मार्च से मांग रही है। कमीशन ने जो है सुझाव मार्च से मांगना शुरू कर दिया था। तो देखिए आप, आधा मार्च था, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर आधा जून, तो 3 महीना हो गया सुझाव को। और जिनको सुझाव देने थे उन्होंने सुझाव दे दिए। तो अब तो पे कमीशन एकदम निश्चिंत हो गया है। उनके पास जितने सुझाव पहुंचने थे पहुंच गए हैं। कुछ एक उनकी शहरों में मीटिंग्स बाकी होंगी। जैसे आमतौर पर आप देखिए कि सभी बड़े-बड़े शहरों में मीटिंग उनकी हो ही गई। हैदराबाद या बेंगलोर, दिल्ली, उधर क्या नाम है, लेह लद्दाख, श्रीनगर, पुणे, मुंबई, सारी बैठकें हो गई। कोलकाता में भी हो गई, अभी लखनऊ में भी होने वाली है, 1-2 दिन में हो जाएगी। तो बड़े-बड़े शहरों में सभी मीटिंग हो गई। 2, 4, 6 शहर जो बचे हैं उनमें मीटिंग हो जाएगी। उसके बाद पे कमीशन अपना इत्मीनान से रिपोर्ट के ऊपर काम करेगा। तो ये तो अच्छी बात है। मैं तो बधाई दूंगा पे कमीशन को कि 3 महीने दिए उन्होंने, और आभार भी व्यक्त करूंगा कि उस समय, और हम लोगों ने कैंपेनिंग भी की थी कि ज्यादा से ज्यादा सजेशन उनके पास पहुंचे। तो उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर सजेशन पहुंचे होंगे और पे कमीशन को काम करने में भी आसानी होगी। कुछ न कुछ उसमें इनपुट उनको मिलेंगे जो एम्प्लॉय वेलफेयर में मददगार साबित होंगे। तो अभी तो अब जितनी जल्दी हो सकेगी रिपोर्ट बनाने का वक्त आ गया है कमीशन के लिए। तो सर कर्मचारियों के ग्रुप में जो है एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 50% जो डीए बढ़ा था उसको मर्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद पे कमीशन को मतलब लागू किया जाएगा। इस पर क्या है इसकी सच्चाई? जी है एकदम। मैंने उसी दिन जब वो लेटर वायरल हुआ था तभी मैंने अपनी फेसबुक पर लिख दिया था कि ये फर्जी है, पूरी तरीके से फर्जी है। और ऐसा कुछ संकल्प पत्र जैसा भारत सरकार नहीं निकालती। और वो पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से निकाला हुआ पत्र लग रहा है। इस तरीके से पत्र नहीं निकलता कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि इतने दिन के बाद ये दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो पूरी तरीके से फर्जी है। जब ये फैसला लेती है तो फाइनेंस कमेटी लेती है, कैबिनेट लेती है। ये मतलब जो है कोई भी थोड़ी लोगों का है कि लोग बिना जांच पड़ताल किए हुए उसको घुमाते रहते हैं, वायरल हो जाती है चीजें। बाकी वो एकदम निराधार है और हमने पहले दिन उसका खंडन कर दिया था उस चीज का। अभी एक और मैसेज जो है, मतलब एक और न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से जो है वायरल हो रहा है, तो उसका भी हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। सर दावा किया जा रहा है बड़े बड़े मीडिया चैनल द्वारा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं, टीओआर, उसका मंजूरी मिल चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? चंदन जी देखिए, जो टीओआर की आप बात कर रहे हो, टीओआर मतलब टर्म ऑफ रेफरेंसेस। टर्म ऑफ रेफरेंसेस का मतलब पे कमीशन किन किन टर्म ऑफ रेफरेंसेस पर बातचीत करेगा।
उसके सब्जेक्ट क्या है, उसके टॉपिक्स क्या है, उसका कंटेंट क्या क्या होगा, तो उसकी हेडिंग है वो। और वो जब टीओआर स्वीकार कर लिए गए थे भारत सरकार द्वारा, तभी तो पे कमीशन ने आगे बातचीत शुरू की। बिना उनकी स्वीकार किए गए पे कमीशन बात कैसे करता? तो ये तो बात 6 महीने पुरानी होगी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 6 महीने पहले ही एक्सेप्ट हो चुके थे सरकार, तभी बातचीत आगे बढ़ रही है। अब तो वक्त है कि पे कमीशन की मीटिंग जल्द से जल्द खत्म हो और पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाने पर काम करे। अभी टीओआर का क्या मतलब? अब तो मूल एजेंडा आ गया ना कि क्या क्या सजेशंस है, क्या क्या पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है सरकार को, अब उस पर बात होनी चाहिए। नहीं तो एक उसमें जो है दावा किया जा रहा है कि कई टीओआर को मंजूरी मिल गई, मतलब मंजूरी मिलना आप जो बात कर रहे हैं उससे परे हट करके कि इन टीओआर को जो है सरकार ने अप्रूव कर दिया है, इस तरह की बातें चल रही। ये एकदम बकवास है। टीओआर जितने थे, 14-15 जितने टीओआर थे, उन टीओआर पर मंजूरी मिलने के बाद ही पे कमीशन आगे बढ़ा है। हाँ, ये न्यूज जरूर कुछ दिन पहले वायरल हुई कि ये चीजें कर्मचारियों की मांगे मान ली गई। ये तो एकदम अब्सर्ड है, बकवास है। पे कमीशन कभी इस तरह के दावे नहीं करता। पे कमीशन का काम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होता है, गोपनीय होता है। पे कमीशन ऐसे नहीं करता कि हमने ये मांगे मान ली। और दूसरी बात, पे कमीशन तो रिकमेंडेशन देता है भारत सरकार को, पे कमीशन मानता या रिजेक्ट नहीं करता। पे कमीशन आपकी समस्या को सुनता है, अगर आपके पास कोई समाधान है तो उसको सुनता है, अगर उसके पास आपके पास समाधान नहीं है तो पे कमीशन अपने आप से एक समाधान बनाता है और उस समाधान को भारत सरकार के पास रखता है अपनी रिपोर्ट के माध्यम से। तो वो काम है पे कमीशन का। पे कमीशन का ये काम नहीं है कि वो ये बताए हमने ये स्वीकार कर लिया। ना ही पे कमीशन कभी ऐसा कहता है। ये फालतू के लोग जो है मतलब र्यूमर उड़ाने वाले, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जो ये थर्ड ग्रेड जो मीडिया है, ये उसका काम है। अब आजकल भारत में हर तीसरा आदमी पत्रकार बना घूम रहा है, तो क्या ही किया जाए। असली नकली में फर्क ही बहुत कम बचा है। सोशल मीडिया पे जल्दी पता नहीं चलती है चीजें, लोग वायरल कर देते हैं। तो सर अभी जो है कई अर्थशास्त्री जो हैं भारत के, जो मोदी जी के सलाहकार भी रह चुके हैं, दो तीन का तो हमने भी सुना है कि उन्होंने उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है और आने वाले दिनों में और गड़बड़ होगी। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे पे कमीशन का? देखिए, ऐसा पूरे ग्लोबल सिनेरियो को आप देखोगे चंदन जी, तो पूरी दुनिया में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हलचल होती रहती है। पिछले 2-3 साल से तो आप देख ही रहे होंगे, रसिया यूक्रेन वार लगातार चल रहा है। फिर बंद हुआ तो बांग्लादेश में जो है भयंकर हड़कंप मच गया, सरकार तख्ता पलट हो गया। फिर कभी श्रीलंका में हो जाता है, कभी नेपाल में हो जाता है, कभी इंडो इंडो पाकिस्तान कोलिजन शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें चलती रहती है। जो तनाव है बेसिकली वो थोड़ा सा तेल को लेकर के तनाव था, वो भी ऑलमोस्ट अब छट ही गया। और आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में कहाँ महंगाई चली गई। हमारे यहाँ तो तेल की कीमतें फिर भी नहीं ज्यादा बढ़ी। जो हालात थे, तो उन हालातों में तेल की कीमतें उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितने की लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कौन क्या कहता है, कौन सा अर्थशास्त्री क्या कहता है, ये सब उसका अपना मानना है। हम सरकार इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है, अभी दिख रहा है जो उसके हिसाब से, जिस हिसाब से पे कमीशन काम कर रहा है, उस हिसाब से देख करके लग रहा है कि इसका कोई खास इम्पैक्ट पे कमीशन पर दिखेगा नहीं। और पे कमीशन एक स्वस्थ और एम्प्लॉय वेलफेयर में बढ़िया से बढ़िया रिकमेंडेशन भारत सरकार को करेगा। वो हालात अगर मान लो जब उसने रिकमेंडेशन किया उस समय हालात खराब है, तो भारत सरकार थोड़ा डिले कर सकती है कि थोड़ा हालात सुधरने का। लेकिन अभी जो हालात का जो सिनेरियो है, वो सुधर रहे हैं हालात। अभी देखिए आप, जो यूएस या जो ईरान वाला जो चल रहा था मसला, वो ऑलमोस्ट शार्ट आउट हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इसमें डिले होने की संभावना है। एक पेपर की कटिंग जो है कर्मचारियों के ग्रुप में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि जो कोविड के टाइम में कर्मचारियों का डीए जो था 18 महीने का, वो नहीं मिला था। तो बताया जा रहा है कि वो जो है अब मिलेगा, उसका एरियर भी मिलेगा। तो इसको लेकर के क्या है, कुछ खबरें पहुंच रही हैं आपके पास? सब फर्जी न्यूज है। मैंने कहा ना, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी चीजों को वायरल करने के लिए, अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए
कुछ लोगों की ये उलूल जुलूल हरकतें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलना नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहो, लेकिन ऐसा भी पॉजिटिव नहीं रहो कि 11,000 वोल्टेज की लाइन को हाथ में पकड़ लिया और निपट निपट गए। ऐसा पॉजिटिव भी ठीक नहीं है। देखिए, सरकार उस मुद्दे पर कई बार मना कर चुकी है और उस घटना को आप देखिए, 5 साल हो गया। वो 2020 से लेकर के जून 2021 तक का मुद्दा है। जून 2021 से हम जून 2026 में बैठे, यानी 5 साल हो गया है और लोग अभी अभी पे कमीशन आ गया। अब तो डीए मर्ज होने वाला है भाई। अभी मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि लड़ाई को सही तरीके से लड़ने की इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरत है। खाली मेंढकों की तरह टर टर करने से अगर मिल जाता तो बहुत पहले ओपीएस बहाल हो जाती, बहुत पहले डीए मर्ज हो जाता, बहुत पहले चीजें मिल जाती। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय पे कमीशन के पास वो पॉइंट रखे जाएं कि भाई हमें डीए का एरियर नहीं मिला, तो उसका विकल्प कुछ ऐसा बनाया जाए कि फिटमेंट फैक्टर के रूप में ही हमको कुछ बेनिफिट हो जाए, है ना? वहां नहीं हमको फायदा हुआ तो एमएससीपी जो हमें 10 साल में मिलती है, 10 साल को घटा करके 5 और 6 में कर लिया जाए। इस तरीके के समाधान, नई चीजें तलाशनी पड़ेगी। समय के पीछे कोई नहीं जा सकता है और वो हालात बहुत खराब थे। अभी हालात आप खुद ही कह रहे हो कि पे कमीशन डिले होने लायक लोग बात कर रहे थे कि डिले हो जाएगा, सरकार रोक देगी। ग्लोबल क्राइसिस थी, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल ये सबकी किल्लत थी। तो मुझे लगता है कि अभी बीती बातों पर बात करने से बेहतर है कि हम अभी का जो सिनेरियो है उनको रिजॉल्व करें। सर एक और बात है कि अभी जो है कर्मचारियों के बीच क्लियरिटी नहीं है कि एरियर्स को लेकर अभी तक सरकार के कुछ बयान नहीं आए हैं कि एरियर्स का क्या किया है। नहीं चंदन जी, देखो मैं सरकार नहीं हूं, लेकिन लेकिन एरियर मिलता आया है, एरियर मिलेगा। एरियर कोई सरकार रोक नहीं सकती। सरकार अगर रोकेगी तो हम लोग किस लिए बैठे हैं? ऐसे थोड़ी रोक लेगी। हम लोग तो इसीलिए तो बैठे हैं कि सरकार हमारा हक ना छीन सके। तो अगर इस पर बात करें कि सरकार एरियर नहीं देगी तो ये तो निगेटिव बात हो गई। आप खुद ही मान लो कि हम नहीं देगी, भाई क्यों नहीं देगी? देना ही पड़ेगा उसको, तो हमारा राइट है। 1 जनवरी 2026 से ही पे कमीशन मिलेगा। 31 दिसंबर 2025 तक जो सैलरी थी, उस सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर लगेगा। वही नया बेसिक बनेगा 1 जनवरी 2026 को और उस दिन से लेकर के जिस दिन लागू होगा उस दिन तक जितना भी बनेगा एरियर, वो कर्मचारी का हक है, वो तो उसे देना ही पड़ेगा। वित्त मंत्री जी बोल चुकी हैं कि लगभग 2 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर खर्चा आएगा। तो जब 2 लाख करोड़ का हिसाब है ना सरकार के पास, इसीलिए बोला है, तो 2 लाख करोड़ रुपए का मैनेजमेंट वो पिछले बजट में भी कर चुके हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा कहा गया था कि पे कमीशन को ध्यान, अगर आपको याद हो तो 23 दशमलव कुछ करोड़ रुपए पे कमीशन को अलॉट किए गए थे। उसकी कार्यकलापों को, उसकी अपना अपना ऑफिस चलाने के लिए उसको अलॉट किया गया था, सैंक्शन किया गया था उसके लिए। और इस बार ऐसा कह रहे हैं कि हर मंत्रालय को जो ग्रांट दी गई भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के द्वारा, उस बजट में पे कमीशन की चीजों को ध्यान में रख करके ही वो सैंक्शन किए गए हैं। तो इस बात पर संशय रखना मुझे लग रहा है कि जबरिया कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारने वाली बात है। उसकी तो बात ही मत करो कि देगी कि नहीं देगी, क्यों नहीं देगी? तो देगी देगी, हमारा राइट है, उसे कोई छीन नहीं सकता। जहां संशय हो सकता है वहां तो करो, ठीक है, जहां संशय होना ही नहीं चाहिए वहां करने का क्या मतलब है? सर अभी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां पर लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, वहां पर अगले साल चुनाव होने वाला है। तो मतलब कर्मचारियों में यह बहुत चर्चा है कि चुनाव को लेकर मोदी सरकार जो है बड़े फैसला ले सकती है पे कमीशन में कि चुनाव से पहले लागू कर दे, ताकि कर्मचारियों को खुश किया जा सके। इस पर क्या राय है आपको, क्या लगता है? देखो देखो, ये ऐसा है ना, मैं इस बात को पिछले 6-7 महीने से बोलता आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि पिछली बार अगर आपके साथ बात हुई होगी तो उसमें भी मैंने इस बात को रखा होगा। अभी दैनिक जागरण के साथ एक इंटरव्यू में मैं बैठा था तो मैंने उसमें भी यही बात कही। पहले बहुत लंबे समय से मैं कहता आ रहा हूँ कि 2027 के शुरुआती दौर में यूपी के विधानसभा चुनाव है और बड़ा स्टेट है, कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा है और उत्तर प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पे स्ट्रक्चर को फॉलो भी करता है। तो इस बात की ज्यादा संभावना है और दूसरी बात, फरवरी में बजट भी आना है। तो कई ऐसे समीकरण बन रहे हैं
अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जो है स्थिति जो है वर्तमान में, तो इसको देखते हुए मतलब कब तक पे कमीशन बहाल हो सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि आप जो भी भविष्यवाणी करते हैं, लगभग अभी तक तो मैंने जितना भी सुना है पूरा 100% हुआ है, चाहे 5 दिन इधर उधर हो, लेकिन उसी के आसपास जो है अभी तक हुआ है। तो आपकी भविष्यवाणी क्या है इस पर? मैं तो बार बार खुल के बोल रहा हूँ कि अप्रैल 2027 से 99% संभावना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन के अनुसार सैलरी और पेंशन भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब भविष्यवाणी सच होना ना होना ये तो समय के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि मैं हवा हवाई बात नहीं करता हूँ, मैं चीजों को देखता हूँ, ब्यूरोक्रेसी के नजदीक जाता हूँ, उनके काम करने का ढंग देखता हूँ, और मंत्रियों के पास जाता हूँ, अपने रिजोल्यूशंस तैयार करता हूँ, और करंट सिनेरियो देखता हूँ कि मतलब जो है करंट सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, सरकार की सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, बाकी मुद्दे क्या चल रहे हैं, उनको देख करके कोशिश करते हैं कि उस ड्यू टाइम में तो, और अगर ये सच बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। हम तो यही कह रहे हैं कि दिसंबर तक पे कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो जाए, इससे बढ़िया तो हम लोगों को हो सकता है फरवरी से ही मिलना शुरू हो जाए, अप्रैल तक भी ना जाना पड़े। लेकिन हम मान के चलते हैं नए वित्तीय वर्ष से, जो कि वित्तीय वर्ष उसमें मार्च और अप्रैल, मतलब कभी भी मार्च में भी हो सकता है और अप्रैल में भी हो सकता है। तो नए वित्तीय बजट आ जाएगा 1 फरवरी को, तो उसमें उम्मीद है लोगों को खुशखबरी मिल जाना चाहिए।